ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय पहला सूत्र हो गया था, भाष्य भी पूरा हो गया था। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, जिसमें हे त्रिविध दुख और हान दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इन दो चतुर्व्यूहों में से दो व्यूहों को कहा। अब शेष इसका विस्तार ही पूरा शास्त्र है। चतुर्व्यूह का ही विस्तार है, हे हेतु हान हान उपाय, इसका ही विस्तार पूरा ये शास्त्र है। करेंगे अतः परम, दूसरे सूत्र की अवतरणी का देखिए ऊपर। अतः परम वक्ष्यमाणस्य हानोपाय व्यूहस्य आकांक्षार्थम तद इतरेषां हानोपायत्वं प्रत्याचष्टे सूत्र जातेन, करके अतः परम यहाँ से आगे जो कहे जाने वाले हानोपाय व्यूह की आकांक्षा से कि भाई हान का उपाय क्या है। हान तो बता दिया ना, त्रिविध दुखा के आत्यंतिक, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये हान है, मोक्ष है। तो अब मोक्ष का उपाय क्या है? अन्य व्यूहों में तो मोक्ष का उपाय बताइए, किससे ये मोक्ष होगा, नहीं त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति किससे होगी, ये कहना चाहिए था। यही प्रसंग आएगा आगे। परंतु इससे पहले इतरेषां हानोपायत्वं, कुछ और भी हान के उपाय लोक में या वेद में प्रसिद्ध है कि भाई इससे भी दुख की निवृत्ति हो सकती है, अमुक अमुक कारणों से भी दुख की निवृत्ति हो सकती है। उन उपायों को प्रत्याचष्टे, खंडन करते हैं, सूत्र जाते हैं, यानी कि कुछ सूत्रों के द्वारा, सूत्र समूहों के द्वारा यहाँ पर कुछ उपाय जो प्रसिद्ध हैं कि इन उपायों से भी दुख की निवृत्ति हो सकती है, उन उपायों का यहाँ पर निषेध करेंगे कुछ सूत्रों के द्वारा। फिर वास्तविक समाधान बताएंगे कि इस उपाय से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, अन्य उपायों से नहीं हो सकती। तो पहले जो हानोपाय, अन्य हानोपाय हैं जिससे दुखों की निवृत्ति हो सकती है, उनका खंडन करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं, सूत्र बोलिए, न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, करेक्ट, न दृष्टात्, दृष्ट से नहीं हो सकता है, दृष्ट उपायों से। जो दृष्ट उपाय हैं, लौकिक उपाय, जो लौकिक उपाय हैं जो लोक में प्रसिद्ध है दुख दूर करने के लिए, धन आदि, औषधि आदि, बीमार पड़ गए औषधि ले लिए, तो ये सब लौकिक उपाय हैं जिसको सब जानते हैं, लोक में प्रसिद्ध हैं। ऐसे लौकिक उपायों से, दृष्ट उपायों से भी न तत्सिद्धि है, उसकी सिद्धि नहीं। किसकी सिद्धि नहीं है? दुख की सिद्धि नहीं, दुख की निवृत्ति की सिद्धि, यानी कि हान की सिद्धि। हान की सिद्धि नहीं, यानी कि दुखात्यंत निवृत्ति की सिद्धि नहीं। और कह रहे कि निवृत्ते अपि, मान लीजिए कि इससे भी तो निवृत्त देखे जाते हैं, धन आदि से, औषधि आदि से भी तो दुख दूर होते देखे जाते हैं। तो कह रहे कि इसको आप कैसे मना कर सकते हैं, निवृत्त होते हैं दुख। तो कह रहे हैं कि निवृत्ते अपि, ठीक है निवृत्त होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, पुनः वो दुख देखे जाने से पुनः उस दुख की अनुवृत्ति होती है, पुनः वो दुख लौट जाता है। और हम क्या कहते हैं, ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब है कि पुनः दुख की उत्पत्ति न हो, ये आत्यंतिक निवृत्ति है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति मतलब पुनः दुख वो उत्पन्न ही ना हो, एक बार निवृत्त हो जाए फिर पुनः उत्पन्न हो जाए। लेकिन लौकिक उपाय जो हैं, औषध आदि, धन आदि से जो दुख की निवृत्ति होती है, वो दुख की निवृत्ति पुनः देखी जाती है। कुछ देर के लिए निवृत्त तो तात्कालिक रूप से हो जाए, परंतु पुनः
इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति नहीं। हम क्या किस प्रकार की निवृत्ति चाहते हैं? आत्यंतिक निवृत्ति। वह आत्यंतिक निवृत्ति लौकिक उपायों धन आदि से संभव नहीं, इसलिए ये भी उपाय जो है ठीक नहीं है, ऐसा करना है। करें देखिए भाष्य में, लौकिकाद उपायाद हाने धनादेह, लौकिकाद उपायाद धनादेह अत्यंत दुख निवृत्ति सिद्धिर नास्ति। लौकिक उपाय धनादि से, दृष्टांत से क्या ले ले? लौकिकाद उपायात, दृष्टांत का मतलब लौकिकायात उपायात, लौकिकाद उपायों से। उपाय क्या है? धनादेह, धनादि से। अत्यंत दुख निवृत्ति सिद्धिर नास्ति, तत्सिद्धि को खोल दिया, अत्यंत दुख निवृत्ति रूपी सिद्धि नहीं है। करे कुतः, क्यों नहीं है? तो आगे सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, धनादिना दुखे निवृत्ते पश्चात धनादि क्षय पुनरपि दुख निवृत्ति दर्शनादित्यर्थः। धनादि के द्वारा दुख निवृत्त हो जाने पर, धनादि के द्वारा भी दुख निवृत्त होते हैं, इसलिए उस दुख के, धनादि के द्वारा दुख की निवृत्ति हो जाने पर भी पश्चात धनादि क्षय, उसके बाद धन क्षय हो जाएगा, धन नष्ट हो जाता है, और धन नष्ट होने के बाद वही दुख आ गया। फिर पुनरपि दुख निवृत्ति दर्शना, पुनः कई ऐसे देखे गए हैं लोग में जो बहुत धनाढ़ परिवार से हैं, बहुत धन था, लेकिन धन जब खत्म हो गया फिर वही जो है करेंगी जमीन पर गिर गए। कहाँ आसमान में उड़ रहे थे और कहाँ फिर जमीन पर गिर, फिर उसी दुख सागर में आ गए। तो करेंगे दुख के नाश से जो है पुनः, ये धन के नाश से पुनः दुखों की निवृत्ति देखे जाने से। तथा च श्रुति, जैसा कि भगवती श्रुति भी कहती है, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन अमृतत्वस्य न आशास्ति, वित्त से, पैसे से अमृतत्व की आशा छोड़ दो, ठीक है ना। धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, इत्यादि।